डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। मैंने बताया कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो दो सब स्टेटमेंट से मिलकर बने हुए हों वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, और दो सब स्टेटमेंट एंड से भी कनेक्ट हो सकते हैं और से भी। P एंड Q अगर दो स्टेटमेंट हैं और वो एंड से कनेक्ट हैं तो वो ट्रू तब होगा जब P और Q दोनों के दोनों ट्रू हों, और वो अगर और से कनेक्ट हैं तो वो फॉल्स तब होगा जब वो दोनों के दोनों फॉल्स हों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि P एंड Q ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और मुझे इस स्टेटमेंट का नेगेशन चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन, P का नेगेशन P, एंड का नेगेशन और Q का नेगेशन Q। अगर वापस से नेगेशन P और Q, अगर हमें इसका नेगेशन चाहिए तो ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मान लीजिए इस तरह से है नेगेशन P और नेगेशन Q, और मान लीजिए इसका नेगेशन चाहिए, तो नेगेशन ऑलरेडी है तो ये ओनली P रह जाएगा। और यहां पर देखिए और लिखा हुआ है, और का मैं नेगेशन लूंगा तो ये एंड हो जाएगा, और यहां पर नेगेशन Q है तो ये इसका नेगेशन लूंगा तो ये Q हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और लास्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि P एंड Q के पहले नेगेशन था, तो वहां तो मैं पूरा ट्रुथ टेबल बना रहा था। आप चाहें तो ट्रुथ टेबल के अंदर पहले ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए 2 + 3 = 5 एंड 8 < 10, ठीक है। इसका हमें नेगेशन चाहिए, इसका हमें नेगेशन चाहिए। तो आप देखिए 4 ऑप्शन लिखता हूं मैं। 2 + 3 not 5 एंड 8 not < 10। सेकेंड ऑप्शन 2 + 3 not 5 और 8 greater than 10। थर्ड ऑप्शन 2 + 3 not 5 and 8 greater than 10। फोर्थ ऑप्शन 2 + 3 not 5 और 8 not < 10। देखिए हमें इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां पर P क्या है? P है 2 + 3 = 5 एंड, और Q क्या है? 8 < 10 है, और मुझे इसका नेगेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एंड की जगह क्या होगा? और होगा। तो एंड की जगह और होगा, तो ये दो ऑप्शन तो मैंने देखते कट कर दिए। ये मैंने आपको वही ऑप्शन लिखे जो बुक्स में होते हैं, ठीक है। तो एंड वाले दो ऑप्शन तो मैंने देखते ही गलत कर दिए। अब और तो पक्का आएगा। अब P का नेगेशन क्या? नॉट। Q का नेगेशन क्या? नॉट। मैंने आपको बताया था 2 < 5 का नेगेशन, 2 greater than 5 नहीं लिखना, 2 < 5 का नेगेशन लिखना, 2 not < 5। ओके, तो P 2 + 3 = 5 है, तो नेगेशन क्या होगा? 2 + 3 not = 5। यहां पर एंड है, एंड का नेगेशन क्या होगा? और। यहां पर लेस देन है तो आप ग्रेटर देन नहीं बोलेंगे। देखिए ध्यान से, ये गलती मत कर देना जो सेकंड ऑप्शन में लिखी हुई है। इसका नेगेशन होगा नॉट < 10। आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, मेन एग्जाम के अंदर ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि यार नॉट लेस है तो ग्रेटर ही तो होगा। नहीं, अगर नॉट लेस है तो उसका रिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो वो नेगेशन नहीं होगा। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें 3 चीजें हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, और थर्ड नंबर पे आता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट।
कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? P and Q, two statement said to be conditional, if they are in the form of if P then Q. If they are, अगर कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से है कि if P then Q, then statement is called conditional statement, और इस स्टेटमेंट को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टेटमेंट को हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा बिल्कुल इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता तो आप एक नए सिरे से उसको समझ पाए। ओके, तो if P then Q, इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, if P then Q, if P is true and Q is false, then P से Q will be false। क्या लिखा हमने कि कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो ही केस में कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू होता है। तो रिमेंबर दैट, जब आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको क्या देखना है, P कब ट्रू है और वो कब फॉल्स है, वहां फॉल्स लिख दो और बाकी जगह ट्रू कर दो जल्दी से। ओके, मैं क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ आएंगी बातें और फिर हम इसका नेगेशन डिस्कस करेंगे। यस, लिखें क्वेश्चन, ड्रॉ ट्रूथ टेबल P और Q से P। ठीक है, क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी है P और Q से P। मैंने आपको बताया था ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसमें कितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, तो आप 2 स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 2 बार ट्रू लिखें, 2 बार फॉल्स लिखें और फिर A छोड़कर A ट्रू फॉल्स लिखें। अब P और Q, ठीक है, P और Q फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू होगा। तो आप पहले यहां देखिए दोनों फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स कर दें और बाकी जगह ट्रू भर दें। आप एक एक को चेक मत करिए, टाइम ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, आप पहले जहां दोनों फॉल्स है ना वो भरिए। अब P और Q से P, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जब ये वाला ट्रू है और वो वाला फॉल्स है तो P और Q ट्रू यहां है, ट्रू यहां है और ट्रू यहां है, और ये मेरे को क्या देखना है, ये वर्सेस P, तो ये वर्सेस P, ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने फॉल्स लिख दिया और बाकी जगह ट्रू लिख दिया। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिकल रीजनिंग, और सबसे बड़ी बात, इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाता। वो बच्चे जो मेरे नोट्स को पढ़ के चले जाते हैं उनके क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का कभी भी गलत नहीं जाता, क्योंकि जितनी भी वैरायटी के पॉसिबल क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं वो सारे के सारे मेरे नोट्स में आ जाते हैं। ओके, यस डियर स्टूडेंट, हम कंडीशनल स्टेटमेंट पर हम और क्वेश्चन देखें। ये जेईई मेन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, P कंडीशनल Q कंडीशनल P, ओके, इज इक्विवेलेंट टू, और ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहले कितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, तो हम ट्रूथ टेबल बनाएं P Q। ट्रूथ टेबल बनाने स्टार्ट करें, कैसे बनाएंगे, 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे और ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हमने P और Q की ट्रूथ टेबल बनाई। हमने आपको बताया था अगर 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं तो 2 पावर n केसेस बनेंगे, यानी कि 2 पावर 2 ये 4 केसेस बनेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे।
Q से P, ठीक है। ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा, जब Q ट्रू है और ये फॉल्स है तब ये फॉल्स होगा। तो देखें अपन, Q ट्रू P फॉल्स नहीं है, Q ट्रू P फॉल्स हाँ है, तो ये यहां पर फॉल्स होगा और बाकी जगह पर ट्रू होगा। क्लियर हो गई बात? अब वापिस से P से Q से P, P से Q से P, ओके। तो P ट्रू और Q से P फॉल्स, P ट्रू और Q से P फॉल्स, कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब जगह क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे जाके आपको एक वर्ड पढ़ाएंगे टोटोलॉजी, तो जब सारे ट्रू हो जाते हैं तो वो टोटोलॉजी होता है, ओके। अब अभी पता नहीं लग पा रहा कि कौन सा ऑप्शन है, तो एक एक करके अपन ऑप्शन को भी देखें। फर्स्ट ऑप्शन में P और Q इन्वॉल्व है, तो हमने P और Q फाइंड आउट करा, हमने P और Q फाइंड आउट करा। P और Q की क्या कंडीशन है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। और अब देखिए P कंडीशनल P और Q, तो P कंडीशनल P और Q, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो जब ये ट्रू होगा और वो फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये वाला ट्रू और वो वाला फॉल्स कहीं भी नहीं है, तो यानी कि ये सब जगह क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये भी यही है, ये भी यही है, यानी कि आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से अब आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। आपको मेरी एडवाइस है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, आप इस वीडियो को पॉज करिए और खुद करिए क्वेश्चन को, आपसे सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ओके। हमें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम और क्वेश्चन करें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिएगा P कंडीशनल नेगेशन P और Q ये फॉल्स होगा, तो P Q क्या होने चाहिए? तो सबसे पहली बात कि ये फॉल्स तभी हो सकता है जब इधर ट्रू हो, तो P को तो ट्रू होना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने देखते रिजेक्ट कर दिए। देखिए मेंस पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो दो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं, ओके। तो इनको देखते मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इधर फॉल्स तो तब आएगा जब इधर तो ट्रू पक्का हो, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल से, क्योंकि अब मैं इसको चेक नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो आप इसकी ट्रुथ टेबल नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो भी हो जाएगा। आप अगर नहीं बनाएंगे तो एक एक करके आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ओके। तो हम ट्रुथ टेबल बना के पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके। नेगेशन P, तो सबको कर दे रिवर्स। ये ट्रू तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेगेशन P और Q क्या है? इन दोनों में और है, और में क्या होता है? दोनों जगह फॉल्स तो फॉल्स और बाकी जगह ट्रू, बाकी जगह ट्रू। अब P से नेगेशन P और Q, तो अब क्या देखना है? इससे और इससे देखना है क्या जब ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा और बाकी जगह ट्रू होगा। तो ये फॉल्स कब आ रहा है? ये फॉल्स तब आ रहा है जब P तो ट्रू है और Q क्या है? Q फॉल्स है। आंसर है थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये एक बार जब समझ आने लगता है तो इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही हैं जो मेंस में आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 स्टेटमेंट है P Q R, ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, और ऐसा बोला है ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका आंसर क्या आएगा? तो देखें एक एक करके रखते हैं। इसमें P क्या गिवन है? ट्रू गिवन है। नेगेशन Q है, Q फॉल्स है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। R ट्रू गिवन है,
तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। P ट्रू गिवन है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और R क्या है, R ट्रू है। ठीक है, R क्या है, R ट्रू है। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ये ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है। तो इधर ट्रू आने से ये तो पक्का हो गया कि ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन को रिजेक्ट करने की। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स से ट्रू। ओके, अब ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये फॉल्स तब होएगा जब इधर ट्रू और इधर फॉल्स हो, तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से आप कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको जो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करा, आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब उधर वाला ट्रू है और इधर वाला फॉल्स है तो ये फॉल्स है, अदरवाइज हमेशा ट्रू है। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहां पर मैंने हेडिंग तो लिखा है नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन ध्यान रखना यहां 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स और कन्वर्स। 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक में जो क्वेश्चन है वो नेगेशन और कॉन्ट्रापोजिटिव के हैं। ओके, तो P से Q, इसका हमें नेगेशन चाहिए, तो इसका नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। इसका नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसा, नेगेशन Q से P। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेशन Q से P। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन। ओके, अब कुछ वर्ड इसमें और भी है, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव P से Q है और हमें इसका कॉन्ट्रापोजिटिव चाहिए, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन Q से नेगेशन P। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन Q से नेगेशन P। अब 2 वर्ड और होते हैं, एक है इनवर्स और एक है कन्वर्स। ठीक है, तो इनवर्स, P से Q का इनवर्स होता है नेगेशन P से नेगेशन Q, और कन्वर्स होता है P से Q का कन्वर्स होता है Q से P। आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपको जब भी नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव वगैरह कुछ भी लिखना है तो पहले आप ध्यान से इसको देखेंगे, P क्या है, Q क्या है, और फिर उसका नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स वगैरह लिखेंगे। मैं आपको अब क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें पंखे की आवाज आ रही थी। यस डियर स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन द स्कूल। मुझे इसका नेगेशन लिखना है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। देखिए, अगर आप बिना इधर देखे हुए इसका नेगेशन या कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे ना तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। आप सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट है उसको 2 पार्ट में तोड़िए। इफ आई बिकम अ टीचर, ये जो है ये आपका P है। क्या, आई बिकम अ टीचर, ये आपका P है। देन आई विल ओपन द स्कूल,
तो जो Q है वो है I will open the school। ठीक है, सबसे पहले तो आप लाइन को पढ़ के P और Q तोड़िए। अब आपको नेगेशन लिखना है, तो यहां चलिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो अब आप कैसे बोलेंगे आंसर? I become a teacher, I become a teacher and नेगेशन बोल रहा हूं मैं, I become a teacher and और नेगेशन क्यों? I will not open the school। ठीक है, आपको नेगेशन इसको देखते हुए बोलना है। P क्या है? I become a teacher, I become a teacher and I will not open the school। ये इसका नेगेशन स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, तो नेगेशन Q से नेगेशन P क्या? If है ना, if लगा के बोलेंगे। ये देखिए if है ना, if I will not open the school, if I will not open the school, फिर then I will not become a teacher। okay, if I will not open the school, then I will not become a teacher। ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखें, क्या है क्वेश्चन? इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट कम। हमें क्या करना है? इसका नेगेशन भी चाहिए और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी चाहिए। ठीक है, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट कम। सबसे पहले तो इसको P और Q में तोड़िए। P, इट इज रेनिंग। Q, I will not come। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान से देख के इसको P और Q में तोड़िए। If it is raining, then I will not come। अब इसका हमें नेगेशन चाहिए, तो आप P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो ध्यान से बोलेंगे It is raining P, it is raining and it is raining and I will come school। है ना, नेगेशन ऑफ Q करना है। It is raining and I will come school। ठीक है, It is raining and I will come। अब इसका में कॉन्ट्रापोजिटिव करना है। कॉन्ट्रापोजिटिव तो नेगेशन Q, I will come, if I will come then it is not raining। ओके, इसका अगर हमें कॉन्ट्रापोजिटिव करना है, I will come नेगेशन ऑफ Q। ओके, Q ये है, इसका नेगेशन I will come then it is not raining। क्लियर हो गई बात? और करते हैं क्वेश्चन, आपको ढंग से क्लियर होगा। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने यहां पर दो क्वेश्चन और लिखे हैं, देखिए क्या है वो क्वेश्चन। If two number are not equal, then their square are not equal। तो सबसे पहले तो इसको P और Q में तोड़िए। P क्या है? Two number are not equal। ओके, और Q क्या है? Square are not equal। ठीक है, अब मुझे इसका नेगेशन चाहिए, तो इसका नेगेशन क्या है? P एंड नेगेशन Q। तो आप कैसे बोलेंगे? टू नंबर आर नॉट इक्वल, टू नंबर आर नॉट इक्वल एंड स्क्वायर आर इक्वल। टू नंबर आर नॉट इक्वल एंड, और यहां नेगेशन लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर आर इक्वल। ओके, अगर हमें कॉन्ट्रापोजिटिव चाहिए तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? इफ स्क्वायर आर इक्वल, इफ स्क्वायर आर इक्वल देन टू नंबर आर इक्वल। ठीक है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है? नेगेशन Q से नेगेशन P। तो इफ स्क्वायर आर इक्वल देन टू नंबर आर इक्वल। ओके, और अच्छे से समझने के लिए और देखें क्वेश्चन हम। ये क्वेश्चन जेईई मेन ऑनलाइन 2016 में आया हुआ है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर डबल्ड देन इट्स एरिया इंक्रीज 4 टाइम।
if the side of a square doubled then its area increased 4 times. तो सबसे पहले हम दो पार्ट में तोड़े, P the side of square doubled, ठीक है, Q then its area increased 4 times, ठीक है, P और Q. तो इसका नेगेशन P एंड नेगेशन Q. The side of a square doubled and its area not increase 4 times. Its area do not increase 4 times. या फिर contrapositive, if area do not increase 4 times then ये वर्ड है then side of a square not doubled. ये मेंस में आया क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेंस का इतना स्कोरिंग पार्ट है, मैथ्स का जितना भी पार्ट है उसको क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है, ये टिकिंग पार्ट है. ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 10-20 सेकंड में खत्म हो जाते हैं आपके. ओके, हम और क्वेश्चन करते हैं. यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है. P स्टेटमेंट द सन इज शाइनिंग. Q स्टेटमेंट I shall play tennis in the afternoon. अब एक स्टेटमेंट है if the sun is shining then I shall play tennis in afternoon. मेरे को इस स्टेटमेंट का नेगेशन चाहिए. तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट के टुकड़े करिए. The sun is shining, the sun is shining, ये P है. then का मतलब ये नोटेशन कंडीशनल वाला. I shall play tennis in afternoon, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है. अब हमें क्या चाहिए, इसका नेगेशन चाहिए. ठीक है, और मैंने आपको बताया है इसका नेगेशन है P एंड नेगेशन Q. P एंड नेगेशन Q. आंसर कौन सा होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन. मेंस का बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्कोरिंग पार्ट है जो आपके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म कराता है. ओके, और इसके आगे जो है वो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. वो अब हम आगे पढ़ेंगे.